नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जिस पल का इंतजार था हर किसी को, वो घड़ी आ गई है। 7 चरणों के मतदान हो गए हैं, यानी कि चुनाव कंप्लीट हो गया है, चुनाव पूरा हो गया है। 7 चरणों में 24 का लोकसभा चुनाव, और अब एग्जिट पोल की बारी थी। एग्जिट पोल पहला पड़ाव, उसके बाद दूसरा पड़ाव 4 जून को, यानी कि सबसे अंतिम पड़ाव। चंद्रकांत हमारे साथ मौजूद हैं और एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल ने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को? एग्जिट पोल ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को यहां पर 62 से 66 दे रहे हैं। इंडिया को यानी कि समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को यहां पर 15 से 17 सीटें दे रहे हैं। अदर्स यहां पर 0 है। तो देखिए, 15 से 17 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। राजनीतिक पंडित जो हैं वो ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में खेल कर दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फाइनल नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल हैं और ये आंकड़े 4 जून को बदलते हुए दिखाई देंगे। चंद्रकांत हमारे साथ है। चंद्रकांत, सबसे पहले इन आंकड़ों का विश्लेषण करें कि इसको कैसे देखा जाए। देखिए, मैं सबसे पहले इन आंकड़ों को विरोधाभासी मानता हूं। विरोधाभासी कैसे मानता हूं? इसी सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे ने बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 14% से ऊपर का वोट शेयर दिया है अपने सर्वे में, और वही सर्वे अदर्स में 0 सीटें डाल रहा है। ये मेरा दूसरा सवाल था, जिसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। अब मैं आप पे आ रहा हूं। वो पहली बात। दूसरी बात, अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे एनडीए को 62 से 66 सीटें दे रहा है, एनडीए 64 था 2019 में, अगर 62 पे गिरा रहा है तो ऐसे ही कम है। दूसरा, आप याद करिए, इसी इंडिया गठबंधन को चौथे 5वें चरण तक तमाम न्यूज चैनल्स ने, तमाम एजेंसीज ने 3 से 5 सीटें दी थी। ये कहा था कि परिवार की सीटें बच जाए तो बड़ी बात होगी। अब वो 15 से 17 सीटों पर आ गए हैं, और कब? 7वें चरण की वोटिंग के 2 घंटे के बाद। 7वें चरण का कोई डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन ये हुआ। सर, मैं आप इस पे भी बात करूंगा। 3 प्रश्न मैं हमेशा उठाता हूं सर्वे पर। सर्वे का सैंपल साइज, सर्वे का कवरिंग एरिया, और सर्वे में पूछे जाने वाले सवाल न्यूट्रल है या नहीं है। मान लीजिए आप किसी से सर्वे करने वाला ये पूछता है कि आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका जवाब कोई जनता क्या देगी? हाँ, मिल रहा है। अब आप उसके आधार पर सीटें नहीं तय कर सकते। हाँ। दूसरा, कवरिंग एरिया की मैंने बात की। आप ऐसे किसी बूथ पर गए जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ है, वहां पर आप गए, आपने लोगों से सवाल जवाब किए, तो आपको जो जवाब मिलेगा आप उसके आधार पर कह देंगे इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मुस्लिम वोटर तो यहां खूब संग पहला। दूसरा, सैंपल साइज क्या है? सैंपल साइज बहुत मैटर करता है। जितना बड़ा सैंपल साइज, सर्वे उतना एक्यूरेट। तीनों बातें इसमें साफ नहीं हुई पूरे सर्वे, किसी सर्वे में किसी ने नहीं बताया इस बारे में। अब आप वापस यूपी पर आ जाइए। यूपी में अगर इंडिया गठबंधन यहां खड़ा है इनके सर्वे में, तो आप मान लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि 4 जून को परिणाम इससे ऊपर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 25 से 30 सीटें। 25 से 30 सीटें कम से कम। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को यूपी में 25 से 30 सीटें मिल रही है, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि इससे बढ़कर आंकड़ा ये पहुंच सकता है, 30 तक पहुंच इनका सकता है। इनका ये जो 62 से 66 का आंकड़ा है, ये 50 से 55 हो सकता है। 50 से 55 तब तो खेल हो गया ना भाई। नहीं, देखिए आप ये सर्वे है, और ये सर्वे किस आधार पर हुआ? मान लीजिए किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में जो मतदाता है उनकी संख्या 17 से 18 लाख है। कितने लोगों से आपने पूछताछ की होगी, सवाल जवाब किए होंगे? 1 लाख लोगों से तो नहीं की होगी। दूसरा, एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो जनता को पता होना चाहिए। बीजेपी का जो वोटर है, बीजेपी का जो सपोर्टर है, वो वोकल है बूथ पर भी। वो बूथ पर एक दबंगई की भूमिका में रहता है। कोई सवाल पूछने आएगा सर्वे एजेंसी वाला तो वो खुलकर बोलते हैं मोदी मोदी, जवाब वो इसी तरीके से देते हैं। जबकि जो इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का वोटर है, वो इनकी अपेक्षा साइलेंट है, वो उतना बोलता नहीं है। तो सर्वे में एक आधार ये भी बनता है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल यहाँ पर कितनी सीटें आपने बताई, पहले क्लियर कर देते हैं। 30 सीटें, 25 से 30 सीटें हो सकती हैं। 25 से 30 सीटें हो सकती हैं, और यहाँ 50 से 55 हो सकती हैं। 50 से बिल्कुल 55 सीटें। आप कह रहे हैं कि इतना अंतर आ सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं मनोज जी, 4 जून चौंकाएगा। आप इस सर्वे पर मत जाइए। मैं अभी इस पर बात कर रहा था कि 7 चुनाव हुए 96 से लेकर 19 तक, ज्यादातर में सर्वे पूरी तरीके से धड़ाम हो गए, और कुछ में आंशिक रूप से गलत हो गए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी अब नहीं है, दिवंगत हो गए। उनके चुनाव में, जब आपको याद होगा, शाइनिंग इंडिया का नारा चला था,
250, 272, 285, 280 ये आंकड़े दिए गए थे सर्वे में। सर्वे में ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड पे है। सीटें कितनी मिली? 138। सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। और कैसे बनी? 145 सीटें थी कांग्रेस की, तब कांग्रेस की सरकार बन गई, 7 सीटें ज्यादा थी। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं ये मोदी एरा, शाह एरा की बीजेपी है। हम यूपी की बात करते हैं तो एक सांस में अगर हम देखें, एक नजर में देखें तो कौन कौन सी वो सीटें हैं जो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, इतना सब याद नहीं रहता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें पश्चिम से अगर निकलते हुए नहीं, अगर आप पश्चिम से चलेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सहारनपुर को इसमें जोड़ा गया है? क्या बिल्कुल सही बात है। क्या मुजफ्फरनगर को इसमें जोड़ा गया है? मैं इसीलिए इस पर आ रहा था। क्या सहारनपुर को जोड़ा गया है? क्या मुजफ्फरनगर को जोड़ा गया है? क्या कैराना को जोड़ा गया है? क्या इसमें आप ये भी तो बात करिए, क्या इसमें बागपत की सीट जोड़ी गई है? रामपुर मुरादाबाद की सीट जोड़ी गई है, संभल की सीट जोड़ी गई है, मैनपुरी, कन्नौज, आपकी फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, बाराबंकी, ये तमाम सीटें, रायबरेली, अमेठी, ये तमाम जहां चुनाव फंसा हुआ था। बिल्कुल, मैं फंसी हुई सीटों की बात में चुनाव जिताने हराने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आप उसके साथ अगर बाकी सीटों को भी देखेंगे, बाकी सीटों के बारे में भी आप विश्लेषण करेंगे तो कई सीटें ऐसी हैं। आप बात करिए फतेहपुर सीकरी की, आप बात करिए बांसगांव की, आप बात यहाँ पर करिए बलिया की, श्रावस्ती, आप बात करिए श्रावस्ती की, आप यहाँ गाजीपुर, आप यहाँ बात करिए घोसी की, बिल्कुल जौनपुर फंसी है। जौनपुर फंसी है। तो ऐसी तमाम सीटें देखने को मिल रही हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्लीन स्वीप कर देगी या इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहे, लेकिन एक बैलेंस्ड सर्वे आना चाहिए था। हालांकि सर्वे में कुछ बैलेंस नहीं है, चाहे आप इनकी बात कर लीजिए, चाहे तमाम 10 एजेंसियों ने, जो इस देश में 15 एजेंसियां ऐसी हैं जो सर्वे करती हैं। वो तो 400 तक पहुंचा रहे हैं भाई इंडिया का एनडीए। मैं कह रहा हूं ना, वो तो 350 के नीचे आने को तैयार नहीं है, 350, लेकिन फिर इस देश में सवाल ये होगा अनुज जी कि क्या इस देश में अग्निवीर मुद्दा नहीं है? क्या इस देश में महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या इस देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? क्या रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं है? इस देश में जहां फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार करोड़ों की तादाद में थे, क्या उनके लिए नौकरी, पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं है? और अगर नहीं है, अगर मुद्दा नहीं है, तब मैं इस सर्वे के साथ जाकर खड़ा हो जाता हूं कि ठीक है, ये सर्वे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो मुद्दे हैं तो ये सर्वे धराशायी है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन पर आते हैं, ये सी वोटर का सर्वे है। एबीपी सी वोटर साथ मिलकर सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं और बड़ा गारंटी देते हैं कि हम बड़े बायस्ड हैं। और उसके बाद ये सर्वे निकल कर आया है, एनडीए को जिन्होंने 62 से 66 दी है, इंडिया गठबंधन 15 से 17 दी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब इस सर्वे में 15 से 17 आई हैं तो 25 से 30 क्यों नहीं आ सकती, जैसे चंद्रकांत भी कह रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएगा देखना होगा। और 50 से 55 एनडीए जा सकती है, ऐसा अनुमान एक धड़ा ऐसा है, एक राजनीतिक पंडित जो है उनका एक कुनबा ऐसा है जो कि ये बात कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो 4 जून चंद्रकांत जो कह रहे हैं कि चौंका सकता है, चौंकाने वाला है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। एग्जिट पोल हमारे सामने आ गए हैं, अब फाइनल रिजल्ट की बारी है। 4 जून तक आप इंतजार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।